गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मित्रा टीचिंग पॉइंट में। मित्रों, आज हम सीटेट से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे कि सीटेट क्या है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पेपरों में इनका एग्जाम कंडक्ट होता है और इनका सिलेबस क्या है। इनके लिए कुछ बुक्स भी आपको रेफर करनी है कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी की चर्चाएं हम करेंगे। अगर हम जो इन बातों को बताते हैं, इन सभी को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही इजी हो जाएगा। और चलिए देखते हैं ये सीटेट पेपर 1। पहले पेपर 1 की चर्चा करते हैं, फिर पेपर 2 की बातें करेंगे। इनसे पहले हम ये सीटेट का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिनको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इनमें 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट से इक्वली क्वेश्चन पूछा जाता है 30-30 मार्क्स के। और पेपर 2 में भी कितना सब्जेक्ट होता है? 4 सब्जेक्ट होता है। देखिए, पहले पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, दूसरा गणित एवं उनकी शिक्षा शास्त्र होता है, पर्यावरण और उसका भी शिक्षा शास्त्र होता है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में आप अपनी इच्छा अनुसार चयन करते हैं, भाषा 2 भी अपनी इच्छा अनुसार चयन करते हैं, जिनमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है? 150 होता है। और टोटल मार्क्स कितना होता है? 150 मार्क्स का होता है। अर्थात क्या समझे कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क फिक्स होता है, जिनमें आपको समय कितना मिलता है? 150 मिनट मिलता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए कितना? 1 मिनट मिलता है। और होता कितना है? वो 1 मार्क्स का भी होता है, जिनमें आपको जनरल में क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क अर्थात 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। कितना? 60%। वैसे ही पेपर 2 में भी होता है, बाल विकास होता है, फिर इसमें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान होता है, भाषा 1 और भाषा 2 में भी ऑप्शनल होता है, जो आपको अपने अनुसार चयन करना होता है कि कौन कौन से भाषा का हम चयन करें। देखिए, इनका वेटेज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है। शिक्षा शास्त्र का नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो 30 होता है, 30 क्वेश्चन होता है, इसमें से 30 मार्क्स का होता है। गणित में भी 30 क्वेश्चन होता है और ये 30 मार्क का होता है। पर्यावरण में भी 30 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स भी कितने होते हैं? 30 होते हैं। भाषा 1 में भी 30 क्वेश्चन होते हैं, मार्क 30 होता है। भाषा 2 में भी 30 क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के अगर देखें तो कितना हो जाता है? 150 क्वेश्चन हो जाता है। वही बात पेपर 2 की बात करो तो इनमें भी 30 नंबर का बाल विकास पूछा जाता है। इसमें सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 60 मार्क भी होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके भी भाषा 1 में 30 क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स इसमें फिक्स होते हैं। और भाषा 2 में कितना होता है? 30 मार्क होता है, 30 मार्क्स 30 मिनट भी मिलता है। तो इनको टोटल जोड़े तो कितना हो जाता है? 150 क्वेश्चन हो जाता है। टोटल टाइम भी 150 मिनट ही मिलता है और 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इनमें भी क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल में क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स अर्थात 60% मार्क लाना अनिवार्य होता है। ये तो रहा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने समय मिलता है। इन सभी की भी अगर चर्चा करें तो इनमें शिक्षण विधियों में भी 15 क्वेश्चन बाल विकास से संबंधित होता है और 15 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड होता है। गणित में भी 15 क्वेश्चन जो होता है वो अर्थमेटिकल होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है। और 15 क्वेश्चन जो होता है वो शिक्षण विधियों से रिलेटेड होता है। पर्यावरण में भी वही होता है, 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से रिलेटेड होता है और 15 क्वेश्चन कंटेंट पार्ट अर्थात याद करने वाले जैसे होते हैं। भाषा में भी 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो व्याकरणिक होता है और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से रिलेटेड होता है। भाषा 2 में भी वही होता है। उसी प्रकार इसमें पेपर 2 में भी 15-15 क्वेश्चन करके अलग अलग होता है। तो इन सभी के लिए अगर आप
इनका अगर सिलेबस देखें तो हॉल रूप से इनकी सिलेबस बहुत ही इजी है। आप जो भी सिलेबस पहले फिक्स किया गया था सारे के सारे वही सिलेबस को पढ़ना है। मन में ये नकारात्मक बातें नहीं लाइए कि सिलेबस चेंज होने वाला है, चेंज हो जाएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सारा सिलेबस पहले का ही है। इनमें अगर चेंज भी होगा तो कुछ ऐसा टॉपिक्स होगा जो ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन पुराने वाले सिलेबस वैसा का ही वैसा रहेगा। आप नए सिलेबस जब तक आएगा तब तक आप ये कोशिश कीजिए कि पुराने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसा होगा जो जोड़ा जाएगा, इसलिए सारे सिलेबस सेम ही रहेगा। अभी हम सिलेबस की चर्चा करेंगे और सारे टॉपिक्स लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। इनके लिए हम सारा जो PDF है सिलेबस का वो हम अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। जो भी मित्र सिलेबस लेना चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 की क्या सिलेबस होगा, वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ करके और वहाँ से PDF ले सकते हैं। बुक्स का भी लिस्ट उस पर दे दिया है, कौन कौन से बुक्स आपको लेना है। वैसे हम कुछ बुक्स दिखला देते हैं, अवेलेबल है मेरे पास जो भी वो, और ये सारे बुक्स ले लीजिए और घर बैठे ही आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कि जो भी विद्यार्थी घर पे हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, घर से ही तैयारी करना चाहते हैं, संसाधनों की कमी है, वो उनके लिए कुछ बुक्स भी दिखला देते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करके उन बुक्स के थ्रू और मेरे जो वीडियो दे रहे हैं उनके थ्रू आप तैयारी अच्छा कर सकते हैं। जो भी क्लास होगी हर क्लास का PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिस दिन भी जो क्लास होगा सारा का सारा क्लास का PDF मिल जाएगा। और जो भी टॉपिक खत्म होगा, ज्यों ही टॉपिक खत्म होगा उन टॉपिक से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे। सारे के सारे MCQs क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिनसे जो भी टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक क्लियर सेफ हो जाए। इनके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए भी लाभदायक है और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए इनके लिए हम इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स आपको हम दिखलाते हैं। ये बुक्स है, बुक्स का लिस्ट हम दिखलाते हैं। पेपर 1 में कौन कौन से बुक आपको खरीदना है। ये है सक्सेस मास्टर, आप बुक देख सकते हैं। इनका लिस्ट हम उसे टेलीग्राम पे दे देंगे, सारा का सारा मिल जाएगा। ये बुक भी आप खरीद लीजिएगा। एक सक्सेस मास्टर करके है, इनमें हॉल सब्जेक्ट दिया हुआ है, सारे के सारे सब्जेक्ट दिया है। भाषा 1 और भाषा 2 भी शामिल है, तो इनको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आप अड़ियंत का ही है। यह अड़ियंत का थोड़ा अच्छा है, इसलिए इनको भी आप परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये कुछ NCERT के बुक है, क्लास 4 के हैं, ये क्लास 5 का है। NCERT के ये पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में जो भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं NCERT के बुक से ही आएगा। इन सारे के सारे बुक्स का भी लिंक हम वैसे टेलीग्राम का भी लिंक हम अपने YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारे के सारे बुक्स आप परचेज कर लीजिएगा। ये बुक, इतना ही बुक आप परचेज कर लीजिए और घर बैठे इसका प्रैक्टिस कीजिए। जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं सबको बारीकी से अच्छी तरीक़े से देखिए। और अगर आप सारे वीडियोस को देखते हैं और घर बैठे प्रैक्टिस करते हैं इन सारे बुक्स को, तो आपको शायद ही सफलता पाने से कोई रोक सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। एक बात और कि जो भी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के पास, जिससे कि जो भी इनसे जुड़ना चाहे, जिनको भी अच्छा लगे वो जुड़ सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, आपके पेपर 1 का बाल विकास स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 सब्जेक्ट आपको रोज़ मिलेगा और हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहद अंदाज में होगा। जितना भी क्लास होगा उन सारे का सारा टॉपिक्स आपको PDF के रूप में
टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसलिए एक तो बाल विकास और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट एक पर्यावरण को लेके हम आएंगे। कल से सारे वीडियोस आपको अलग अलग पेपर के सब्जेक्ट की वीडियो मिलता रहेगा। हम 6 to 8 के लिए भी क्लास कक्षाएं लेके आएंगे। जैसे ही ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वैसे ही 6 to 8 के लिए भी कुछ सब स्टार्ट करेंगे। इनके लिए सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो चाहे पेपर 1 में मैथ की चर्चा हो, सारे के सारे वीडियोस को हम करेंगे। इसलिए चैनल पे बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनसे कि हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।